ये बॉडी है, इसमें से अगर आई यानी मैं नाम की कोई चीज निकल गई तो हम इसको क्या कहते हैं? डेड बॉडी। क्यों कहते हैं डेड बॉडी? क्योंकि ये डेड बॉडी जो है वो ना सुन रहा है ना, ऐसे उसका कान तो है, क्यों नहीं सुन रहा? उठो उठो बोल रहा है ना डेड बॉडी को, क्यों नहीं उठ रहा है वो, है ना? उसकी आंख तो है, उस आंख को खोलो, है ना? तो वो क्या है, ये डेड बॉडी क्यों है, क्यों जला देते हैं? इसीलिए क्योंकि उसका कान ना सुन, वो कान, उनका मुंह, नाक जो भी है वो कुछ भी नहीं करता। उस शरीर को जीवंत बनाए रखना ये मैं का काम है। माने मैं इतना बड़ी चीज है, मैं की महिमा देखिए आप, सोल की महिमा देखिए। इस मैं में, इस सोल में इतनी ताकत है, इतना एनर्जेटिक है, इतना यूनिक है, इतना माने कहना चाहिए इतनी बड़ी चीज है ये कि ये एक शरीर को जीवंत बनाए रखता है। इतनी एनर्जी है इसमें कि ये मैं अगर शरीर में है तो ये शरीर देखो कितना जीवंत है, कितना मस्त है, एनर्जेटिक है ये शरीर, है ना? क्रियान्वित है, क्रिया करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी शरीर से कोई चीज निकल जाती है तो ये तो 2 घंटे बाद, पता नहीं कितने, 4-5 घंटे बाद ये बदबू देना शुरू कर देता है। इसलिए इसको जल्दी से दाह संस्कार करना पड़ता है। इसीलिए अगर 24 घंटा रखना है तो आपको बर्फ में रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरे घर में स्मेल फैल जाएगी, बदबू फैल जाएगी। तो क्या हुआ, इसमें से ये मैं नाम की चीज यहाँ से निकल गई। तो सारा खेल मैं का है, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, सारा कुछ मैं करता हूँ। माध्यम शरीर है तो मेरा, मैं ड्राइवर हूँ, ये तो केवल एक कार है ना? ये तो केवल एक मशीन है, एक मटेरियल है ये बॉडी, और कुछ नहीं है। और सारा झंझट हमारा शरीर का कोई झंझट नहीं है, सारा झंझट मेरे मैं का और सामने वाले मैं का है। इसलिए मैं को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे। ठीक है, हम वापस वहीं पर आते हैं जहां हमारा टॉपिक छूट के आगे बढ़ा था, है ना? ये आई और बॉडी का ये लाइन, शायद बॉडी का ये आई और बॉडी का जो संबंध है वो क्लियर नहीं हुआ था, है ना? इसलिए थोड़ा डाउट आ रहा था, है ना? अभी और भी कोई डाउट है आई और बॉडी को लेकर के, मैं और शरीर को लेकर? तो फिर आगे बढ़ते मैं को समझना है। ठीक है, आई और बॉडी को लेके कोई डाउट? आई और बॉडी को लेके कोई डाउट? अगर बॉडी, जो बॉडी है ना, बॉडी अगर मन को नहीं सुनते, समटाइम्स if body doesn't listen to the mind, हाँ, तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा थर्स्ट हो रहा है, मुझे पानी चाहिए, आई एम अनेबल टू मूव बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशन, समथिंग एल्स, आई कांट मूव फ्रॉम माय बेड। तो कैसे मेरा वो विश फुलफिल होना, नीड, रिक्वायरमेंट जो है ना पानी पीने का, ऐसा फुलफिल होना। मुझे प्यास लगी है और मैं पूरा बिस्तर हवाले हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर आई एम बेडरिडन, आई कांट मूव फ्रॉम माय बेड, बट मुझे पानी लेना है, मेरा रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होना? तो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मन भी बोल रहा है बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए और रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। इन दैट सिचुएशन हाउ कैन आई सर्वाइव? क्या होता है, शरीर जो है वो बेचारा शरीर, हमको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि शरीर बोलता नहीं है, बॉडी बोलता नहीं है, ये हमको अच्छे से समझना होगा। बॉडी से कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि मैं कार चला रहा हूँ, अब कार नहीं चल रही है तो मैं देखता हूँ पेट्रोल खत्म है, इसलिए मुझे हमेशा हफ्ते में रोज मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, तब ये कार चलती है। तो बिना पेट्रोल के मेरी कार नहीं चलेगी। दूसरा, मेरी कार को सर्विसिंग में देना पड़ेगा, मेरी कार को डेली सफाई करना पड़ेगा, मेरी कार को डेली, है ना, गैरेज में रखना पड़ेगा। तो मुझे कार का केयर इसलिए करना है, उसका ध्यान इसलिए रखना है ताकि मेरी कार की लाइफ लंबी रहे, है ना? अदरवाइज ये कार जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, है ना? और पेट्रोल खत्म होने पे मेरी कार नहीं चलेगी। सेम यही केस वापिस यही आते हैं कि मुझे मेरे शरीर को चलाने के लिए इस तरह से मेरे शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना? कि मैं शरीर को खिलाऊं, पिलाऊं, इनको नहलाऊं, धुलाऊं, केयर करूं, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा,
शरीर को घर दिलाऊं मैं, ये घर है तब शरीर सुरक्षित है, ये सारी चीजें मिलने पर शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जब हम बॉडी का केयर नहीं करते हैं, तो वो 2-3 कंडीशन है। पहला, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं इतना डिप्रेशन में हूँ कि मेरी सारी नाराजगी, मैं दूसरे से तो लड़ झगड़ मारपीट कर नहीं सकता, तो मेरी सारी नाराजगी मेरे शरीर पे निकलती है। क्या निकलती है? मैं खाना छोड़ देता हूँ, है ना। प्यास लगी है, मैं पानी नहीं पीता हूँ, खाना भूख लगी, मैंने नहीं खाऊंगा, जा इतना ही होगा ना, मैं मर जाऊंगा, मैं ये तो चाहता हूँ, है ना। तो मैं पानी नहीं पीता हूँ, मैं खाना ठीक से नहीं खाता हूँ, बस यही सोचता हूँ कि ऐसा क्या हो कि मैं मर जाऊं। हिम्मत तो है नहीं सुसाइड करने की, दवाई खा के मरने की या ट्रेन में जाके कटने की, तो मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं शायद सोते सोते मैं उठूं ना, मैं मर जाऊं। जरूरत है शरीर को, उसको खाना की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रेस्ट की भी जरूरत है, उनको आराम की भी जरूरत है। मैं कब लापरवाह होता हूँ, गैर जिम्मेदार होता हूँ? जब मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं लापरवाह हो जाता हूँ मेरे शरीर के लिए। ठीक है, शरीर बीमार हो जाएगा, और ज्यादा कहो ठीक है, शरीर छोड़ देगा आपका साथ, तुरंत नहीं छोड़ेगा, वो 4-5 महीना कर पाएगा, आपको बेड में रेस्ट हो जाओगे, है ना। अगर डॉक्टर बचा लिया ग्लूकोज लगा के तो ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे? एक तो ये कंडीशन हुआ, दूसरा कोई रोग है, आपको कोई बीमारी है, तीसरा आपने ठान लिया मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी, मुझे कुछ नहीं करना है, पड़े रहो बिस्तर में, है ना। आपके में हिम्मत है, ताकत है, उठ के खाना बनाओ, खा लो या आप ले लो। क्लियर हो रहा है डाउट? है ना। तो बॉडी जो है उसकी नीड है, उसको मैं ही पहचानता हूँ, मैं ही पूरा करता हूँ। सारा डिसीजन, सारा मनमानी, मैं कहूंगी इसको, सारा मनमानी का खेल मेरा है। मैं मेरे शरीर के साथ अत्याचार करूं, मैं मेरे शरीर के साथ इनजस्टिस करूं या जस्टिस करूं, ये मेरे ऊपर है। यानी मैं मेरे शरीर का कैसे रखूं, मैं, ये सब मेरे ऊपर है। ठीक, और कोई डाउट? शरीर और मैं को लेके और कोई डाउट? क्लियर? आपको माउथ यूज करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, किसी को बुलाना पड़ेगा, मुझे पानी दो। Yes. हाँ हाँ, आपको बोलना पड़ेगा ना, दूसरा माध्यम, दूसरा मीडियम, यू हैव टू यूज अनदर मीडियम। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे जरूरत है। So, ma'am, the conclusion is very clear. Mind is active and the Yes. body is inactive. हाँ बिल्कुल, Active mind and हाँ हाँ, inactive body. ठीक है ठीक है। कार है ड्राइवर, आई मीन्स ड्राइवर, कार मीन्स बॉडी। सारा कुछ आई को पता है कि बॉडी को क्या चाहिए, जैसे ड्राइवर को पता है कि कार को क्या चाहिए, ठीक है, वैसे ही आई मेरे को पता है कि मेरे शरीर को क्या चाहिए, उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। That's ultimate condition. The stage of death. अगर आप बीमार हैं, बेड में हैं, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा वर्बली कि प्लीज मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। तो कोई सेकंड पर्सन आपको सुनेगा, वो लाके देगा। आपके पैर नहीं चलते। I'm generalizing the condition because age-old people are there. Their mind is active but body they can't move. So how can they survive with the condition? सेवा की जरूरत है। So ultimately, what's happening here? The mind is getting the body depressed. Actually the same. Mind is active है ना, तो body को depress कर रहा है. यस उस समय आपको पानी पीना रहेगा तो आज आपको पानी पिलाना भी पड़ेगा। सही। उसके तो ध्यान में अभी से रखो आप। अभी आप पानी पिलाओगे तो उस समय आपकी आवाज़ भी सुन के आपको पिलाएगा। और उस समय ऐसा भी होगा, दूसरे मैं की जरूरत पड़ेगी आपको। Sir, you're right, sir. Exactly correct. ये होता भी नहीं है कि ऐसे ही होता है। आप देखिए, आप आज पानी पिलाओगे तो आपको मिलेगा भी। Exactly. But my condition is different. Vice versa. कोई नहीं है तो फोन लगा के बुला लो Yes, ma'am. कि प्लीज ना, फोन रखो पास में, फोन करके बुला लो पास वाले को कि भाई मैं बीमार हूँ, आ जाओ। Yes, yes, exactly.
ठीक है, और कोई भी डाउट है आप मेरे से बिल्कुल पर्सनली मिलके खूब डिस्कस करिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं मैं के पास में कि हम ये देख रहे हैं मैं मानव को समझने के लिए मैं और शरीर को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग जितना भी चर्चा कर रहे हैं, जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो केवल एक मानव को समझने के लिए कर रहे हैं, और ये चर्चा बहुत जरूरी है। तभी हमको मैं समझ में आएगा और दूसरा भी समझ में आएगा, है ना। तो मैं को हम वापस चलते हैं, तो उसमें हमने देखा कि मैं के रूप में हम सब एक कहाँ पर है, जरूरत के रूप में, है ना। सुख, हम सब सुख चाहते हैं, है ना, शांति चाहते हैं, जो भी है उस रूप में हम सब एक हैं। हम अलग अलग किस रूप में हैं, तो उसको भी हम अभी देखते हैं कि हम अलग किस किस रूप में हैं। तो अलग अगर हम देखें तो समझ रूप में हम अलग अलग हैं, मान्यताओं के रूप में भी हम अलग अलग हैं। मेरे अंदर कौन सी मान्यताएं हावी है, आपके ऊपर कौन सी मान्यताएं हावी है, वो आप जानो, है ना। तो मान्यता के रूप में अलग हैं और समझ के रूप में अलग हैं। अब बात आती है कि भाई अब लेकिन जीना साथ में तो है ही, तो यहाँ पे जरूरत किस चीज की है कि मुझे सामने वाले को समझना है, तो अब खुद को भी समझना है। तो यहाँ पर ये मान्यता के रूप में अलग है, समझ के रूप में अलग है, तो क्या कठिन है क्या सामने वाले को समझना? तो भी मैं कह रही हूँ कठिन नहीं है। हमको मूल में मानो क्या होता है, कैसा होता है, उसके पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो मान्यताएं कब टूट के ठीक हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके ऊपर 10 प्रकार की मान्यताएं काम कर रही है ना, आपके ऊपर 20 मान्यताएं काम कर रही है ना, तो उससे आप ज्यादा आप भी पीड़ित रहोगे, आपके साथ वाले भी पीड़ित रहेंगे। तो जो इंसान मान्यताओं में बहुत जकड़ा हुआ है, वो खुद भी दुखी रहता है, उसके आसपास वाले भी दुखी रहते हैं। तो मान्यता बहुत खतरनाक चीज है, अपन कल भी इसकी चर्चा किए थे, है ना। मान्यता भी इतनी खतरनाक, जैसे मैंने कहा कि भाई बिल्ली के बिना पूजा नहीं होगा, एक बड़ी खतरनाक मान्यता है। अभी भी मान्यताएं चल रही, इतने बजे उठना, इतने बजे यही करना, इतने इस मुहूर्त में ये, उस मुहूर्त में ये, बड़ा झंझट है, खतरनाक है ये, है ना। इस ग्रह में ये, इस नक्षत्र में, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर मान्यताएं अगर हमको जगड़े रखेगी तो उस स्थिति में, है ना, सामने वाले के साथ में बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम अलग अलग कहाँ पर हैं, मान्यता के रूप में है, समझ के रूप में है ना। लेकिन तब भी एक बात आती है कि क्या, जैसे दो चीजें हैं, सामने वाला बहुत मान्यता में है और मैं नहीं हूं, है ना, तो उस कंडीशन में, है ना, प्रॉब्लम आएगी बहुत सारी। जिस दिन उसकी मान्यताएं ठीक होगी उस दिन मामला ठीक होगा। आप कोशिश कर सकते हो कि ये सारी चीजें ठीक हो, लेकिन एक नियम है, आप किसी भी इंसान को सुधार नहीं सकते, आप किसी भी इंसान को अपने अनुसार नहीं बना सकते। अब मेरे स्वभाव के जैसा वो भी हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? हमारी दोनों की बनती है, हमारी दोनों की एक दूसरे के लिए स्वीकृति है और समर्पण है ना, तो पॉसिबल है। थोड़ा मैं आपके हिसाब से, थोड़ा आप मेरे हिसाब से सेट हो जाएं तो गाड़ी बिल्कुल चलेगी। और गहरी मैत्री है अगर हमारे बीच में, तो हम एक दूसरे के लिए कुछ मान्यताएं भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उससे कम में कभी नहीं। बहुत सारे हमारे जो रिश्ते हैं ना, खाली मान्यता के आधार पे भी, हम पति पत्नी संबंध है, भाई भाई संबंध है, माँ और बच्चे का जो भी संबंध है, बहुत सारे मान्यताओं में टिका हुआ है। अंदर से तो हम लोग, अगर हमारे अंदर का बाहर निकलने लगे ना, तो हम एक सेकंड साथ में नहीं रह पाएंगे, है ना। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये मान्यताएं। तो इसलिए होना क्या चाहिए, हमको इन मान्यताओं से बाहर आकर के अपनी एक रियलिटी में हम जिए। आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, आप सुखपूर्वक जीना चाहते हो, मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, हम दोनों सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। और सुखी होने का आधार है समझ, हम एक दूसरे को सुने और समझें, है ना, उसी में सुख है। उससे कम में हमेशा हमारे बीच में प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप अपने अनुसार जियो, मैं अपने अनुसार जियो, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये अकड़ है, हमारे अंदर की अकड़ है। आप अपने अनुसार जियो, मैं मेरे अनुसार जियो, है ना। तो ये चीजें ठीक कब होगी? जब जीवन रूप में, मैं के रूप में, मैं स्वयं को और सामने वाले को, हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, इस रूप में हम पहचान पाएंगे। तब हम इसको समझते हैं कि हम जीवन रूप में वाकई एक हैं कि अलग अलग हैं। जैसे मैं वापस एक सूत्र यहाँ डाल रही हूँ, अगर आप खुद को समझ रहे हैं, इसका मतलब है आप दूसरों को भी समझ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? शुरुआत कर रही हूँ मैं। जैसे मैं कुछ शब्द, कुछ लाइन
हम अपने आप से जोड़ के सुनेंगे। जैसे मैं वर्ड यूज करूंगी, मैं शब्द यूज करूंगी, मैं और मैं के हिसाब से मैं जो जो लाइन बोलूंगी उसको आप अपने भीतर सुनेंगे और हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक है। पहला, आप मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, सही है कि नहीं? सही। मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अगर सुखपूर्वक जीता हूँ, खुशी से जीता हूँ, तो मैं दूसरों को भी, दूसरा भी मेरे जैसा सुखपूर्वक जी पाए ऐसा मैं सोचता हूँ या करता हूँ। ऐसा है कि नहीं? कोशिश रहती है। मैं अगर सुखपूर्वक जी रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है। देखो यहाँ पे ठीक तरीके से बात करते हैं। मैं अगर सुखी समृद्ध हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, आवश्यकता से अधिक है, तो फिर हम दूसरों के लिए आराम से कर लेते हैं। तो उससे कम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बोलूंगी कि दूसरों की बहुत करो। मैं पहले यही कहूंगी आप भर जाओ तभी दूसरों का करो, उससे कम में कभी नहीं। तुमको भी सुख जो है सामने वाले को सुखी देख के सुखी करके होगा। हाँ, वो परस्पर ही है। बिल्कुल। जैसे मेरा अपना कोई परिवार का है, मेरा अपना कोई है, दूसरों को सुख दे करके मैं सुखी होता हूँ, है ना? वो परस्पर है, सही है ये, है ना? आगे, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरा जो व्यवहार है, मेरा दूसरों के साथ जो मेरा व्यवहार है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। मैं सुखी हूँ, मैं मस्त हूँ, अच्छा हूँ, तो मेरा व्यवहार सबके साथ बढ़िया रहता है। ठीक है। मैं भीतर से दुखी हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ मैं, वो मेरे को पता है। मैं भीतर से दुखी हूँ, मैं किसी मान्यताओं में जकड़ा हूँ, मेरे अंदर कोई अहंकार है, मेरे अंदर कोई समस्याएं हैं। दिखने से तो दूर से लग रहा है कि भाई ये साधन संपन्न है, पैसे की कोई कमी नहीं है ना? दिखने से तो लग रहा है। तो मैं अगर अंदर से कहीं ना कहीं परेशान हूँ, दुखी हूँ, लाख कोशिश कर लूं, मैं अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। मैं अगर दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी प्रस्तुति, मेरे व्यवहार से आपको झलक मिल जाएगी कि ये इंसान दिखा भले रहा है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम तो है। थोड़े समय के लिए वो खुश हूँ दिखा सकता है, लगातार नहीं दिखा सकता, है ना? तो मैं अगर सुखी हूँ तो मेरी प्रस्तुति सुखपूर्वक रहती है। मैं अंदर से दुखी हूँ तो मेरी प्रस्तुति मीन्स व्यवहार, बिहेवियर, मेरा कार्य और व्यवहार, मेरा वर्क और बिहेवियर, ये दोनों मेरी प्रस्तुति से आप सामने वाले को झलक मिल जाती है कि ये परेशान है, दुखी है। मैं ज्यादा दिखावटी नहीं कर सकता, मैं हमेशा मुस्कुरा के खुश होकर आपके सामने नहीं रह सकता। तो नियम है, जिसके अंदर जो होता है वो वही बांटता है, जो जिसके पास होता है वो वही बांटता है। और एक सूत्र है, जो जैसा होता है वो वैसा ही प्रस्तुत होगा, चाहे कितना भी दिखावटी बनावटी कर ले, वो बनावटी प्रस्तुति उसकी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, टूट जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि मैं दुखी हूं तो मेरी प्रस्तुति भी दुखपूर्वक रहेगी, मैं अगर सुखी हूं तो मेरी अभिव्यक्ति, मेरे व्यवहार भी सुखपूर्वक रहेगा, है ना? और आगे अगर मेरे अंदर में मान लीजिए मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूं, नियम है, तो सूत्र है, उसको बोल दूं मैं, चिढ़ा हुआ चिढ़ाएगा, डरा हुआ डराएगा, दुखी आदमी दुखी देगा। मेरे अंदर में मैं झगड़ालू हूँ, लड़ाकू हूँ, तो मेरे से झगड़ा ही होगा आपसे, सामने वाले से। मेरा स्वभाव है लड़ाकू में, मेरे से कोई बोल के तो दिखाए, एकदम खतरनाक हूँ मैं लड़ने में। मैं कितना भी दिन सामने वाले के साथ में महीना 2 महीना अच्छे से टिक लूं, एक दिन मेरा रूप सामने आएगा ही। तो जो जिसके अंदर होता है वो वही बांटता है। चिढ़ा हुआ चिढ़ाएगा, डरा हुआ डराएगा, दुखी आदमी दुखी देगा, है ना? तो निगेटिव थिंकिंग वाला आदमी निगेटिव थिंकिंग ही बांटेगा। अरे रे तुम इतना अच्छा कैसे चलते हो, अरे वो तो इतना बदमाश है, वो तो उसने ऐसा किया, मैं अंदर से निगेटिव हूँ बहुत, तो मैं आपके बारे में मैं आपको भड़काऊंगा किसी के खिलाफ, क्योंकि मेरे अंदर निगेटिव है। तो ये मेरा स्वभाव है। आगे आते हैं, क्या मैं जानबूझ के ऐसा कुछ करता हूँ?
कि आप दुखी हो जाओ, है ना, सर इस पे बात हो गई है, क्या मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ कि आप दुखी हो जाओ मैं सुखी हो जाऊं, है ना? कभी कभी करते हैं। चलो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि आप दुखी हो जाओ, खूब तड़पो, परेशान रहो और मुझे मजा आएगा, ऐसा होता है? कभी कभी करते कभी कभी कब करते हैं? हैं। जब द्वेष हो जब मेरी आपसे प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपसे चिढ़ा हुआ हूँ, या जाने अनजाने डर बैठा हुआ है कि ये आगे बढ़ जाएगा हाँ तो मैं हाँ, या तो मुझे आपसे डर है, या मैं आपसे चिढ़ा हुआ हूँ, या मुझे आपसे शिकायत है, या आपने मेरे खिलाफ किसी को कुछ कंप्लेन किया है, मैं आपसे चिढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे से वो एक्शन होगा। मैं मन से दुखी हूँ, सब भी हूँ। हाँ, है ना, मैं अपने मन से दुखी हूँ। रिजर्व आदमी फिर क्या है? हाँ, दुखी आदमी दुख देगा, रिजर्व आदमी जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। जो सुखी समृद्ध है वो सुखी समृद्ध देगा हमेशा। ठीक है, वो डायलॉग है, लाइन है, सुखी समृद्ध, ये अपनी फीलिंग है, वो देना वेना कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखें कि मैं जानबूझ के कब करता हूँ, जब मैं अगले से परेशान हूँ, दुखी हूँ। Introvert person, some अंतर्मुखी हाँ, आपने कहा कि जो अंतर्मुखी है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो क्या देता है? हाँ, कि सुखी आदमी सुख देगा, दुखी हाँ। आदमी दुख देगा, है ना? तो अंतर्मुखी व्यक्ति क्या देगा? अंतर्मुखी व्यक्ति जो बहुत चुप रहता है उसको बोल रहे हैं ना, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, जो बहुत, सुनो ना, जो बहुत चुप रहते हैं, जो बहुत किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मतलब नहीं रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। उसके अंदर अपने लिए और सामने वालों के लिए भी, अपने लिए ज्यादा। नहीं, लेकिन बहुत से ऋषि मुनि एकदम शांत बैठ के सब चीज को समझ जाते हैं। उनके अंदर में निगेटिव बहुत ज्यादा रहता है, वो इसलिए अभिव्यक्त नहीं हो पाते क्योंकि उसको कोई अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि सब मेरा किसी से विचार नहीं मिलता, सब ऐसे ही होते हैं, है ना। उनके दूसरों के लिए निगेटिव व्यू ज्यादा रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं। दो टाइप के इंट्रोवर्ट रहते हैं अंतर्मुखी, एक सबके बारे में माने बहुत निगेटिव रखना कि सब गड़बड़ है, मैं सही हूँ। एक इंट्रोवर्ट रहते हैं कि मैं गड़बड़ हूँ, सब सही है, तो भी अपने आप को अंदर कर लेते सब सही है, माने मैं गड़बड़ हूँ का मतलब, है ना, ये पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं मैं बोल दूंगा तो उसको बुरा लग गया तो। कॉन्फिडेंस की कमी, स्वयं में विश्वास में जिसकी कमी रहती है, अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, वो दूसरों से ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे स्टाफ में है एक फैकल्टी, नाम नहीं लूंगी मैं, है ना, उनसे मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, आप किसी से बात नहीं करते हो है ना, आपको सबसे बात करना चाहिए, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। सर मैंने या मैडम मैंने आपको इतनी बार नमस्ते बोला, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मेरे मन में जो रखा था आंसर एज इट इज वही निकला। तो बोले हाँ मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा ही खिलना खुलना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, लेकिन मेरे से ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करता, है ना। तो मैं बोली देखो इंसान को समझना वाकई आसान है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हमको अगला हर तरफ से हमको ठीक दिखता है कि भाई अच्छे पद में है, अच्छा सब कुछ तो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो बहुत दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी को समझने जाओगे तो समझ में आएगा कि ये जो बहुत चुप रहने वाला ही जो मामला है, वो कहीं ना कहीं दो चीजों में तो रहता है, खुद को कम मानना है, खुद को ज्यादा मानना, बस। लेकिन कुछ ऋषि मुनि होते हैं वो चुप रहते हैं लेकिन सबका भला चाहते हैं। नहीं, वो बात अलग है कि भाई आप तपस्या करने चले गए, बाद में तो बोलते हैं जब उनका वो हो जाता है सब, तो सारे चेलों से बात करना ही पड़ता है, 2-2 मिनट 5-5 मिनट, 1000 चेले आते हैं तो मुंह तो चलते ही रहता है। अंतर्मुखी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ऋषि मुनि दुखी नहीं रहता। ऋषि मुनि क्या है, उनके अंदर में ज्ञान बहुत रहता है, वो अपने ज्ञान से, अपने अंतर आत्मा से, अपने समझ से अंदर वो सुखी भी रहते हैं। एक्चुअली जैसे अभी आपने उनके कहा, चेले सुखी रहते हैं उनके साथ। आपने कहा कि अंतर्मुखी दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो शायद नेगेटिव को लेकर आपने खतरनाक कहा। हाँ। तो पॉजिटिव वाले होते हैं कि मतलब एकाग्रता से कुछ चीज पा रहे हैं। अब इसमें फिर से एक मान्यता आ रही है, कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं
भी कहाँ। समय ऐसा चल रहा है कि भाई ज्यादा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये वो सब मान्यताएं ऐसे ही बनती है, समय के अनुसार। समय समयानुसार बनती है। अंतर्मुखी जनरली जो बोला जाता है महात्मा में वो उल्टी नहीं बोला जाता है, जो बोलते कम है। जो बोलेंगे तो वो दूसरों का आहत भी कम करेंगे, इसलिए मुझे हाँ, कारण उनके हाँ। कारण लोग कम असर होंगे। हाँ अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जो हम लोग शुरू से पढ़े हुए यही पढ़े, तो कुछ बोलते कम थे, लोगों के बीच मिक्स नहीं होते, अलग रहते हैं, तो वो दूसरों के लिए बोलेंगे भी नहीं, इसलिए लोग आहत नहीं होंगे, इसलिए वो कहावत बन गई। इन दो टाइप के बताया, मुझे दूसरे टाइप का आज पता चला। नहीं, और एक जैसे रिसर्च कर रहे हैं या जैसे आर्टिस्ट है कुछ नया क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वहाँ फिर पॉजिटिव वाली जो आप कह रहे हो ना वो इंट्रोवर्टेड है। How to understand others? वही तो सब How to understand others? पूरा तो Others को I mean दूसरों को व्यक्तियों को कैसे दूसरों को कैसे समझे। पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, वही चल रहा है। वो सबसे कठिन काम वही, खुद को समझ पाना सबसे कठिन काम। मैंने बोला सही बोल रहे हैं Yes, सबसे। sir. अगर आप अपने आप को अच्छे से समझ लेंगे तब आप दूसरों को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सही है, I एकदम mean, सही sir, है। my doubt is not always. Sometimes how to understand some peculiar people. आ रहे हैं, हमारी चर्चा सारी वही है, वही हो रही है, धीरे धीरे सब जगह पहुंचेंगे, है ना। अभी हम यहाँ पर हैं। आप बैठ बोल लीजिए ना आराम से। Madam, please relax. नहीं नहीं, मेरा घड़ी वड़ी में ध्यान नहीं है, क्या बज रहा है? 8 बजे Even not in workplace, but even among the family members also. How to maintain relations. How to understand. 2 बजे तक चले, फिर ब्रेक करें क्योंकि अधूरा है काफी कुछ कि कल करना है, मंडे करना है ना। ठीक है, देखो आज हमारी जो भी चर्चा हुई है, बात हुई है, उसमें कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।